आज की कहानी है ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन। समय के साथ चारों राजकुमारों ने सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी और वे यौवन की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। उन्हें देखकर राजा दशरथ के मन में उनके विवाह की इच्छा जागी। वे अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं चाहते थे। एक दिन इसी विषय में राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। महाराज दशरथ ने तत्काल अपना आसन छोड़ा और द्वार पर जाकर उनकी अगवानी की। सादर महर्षि को लेकर राजमहल में आए और उन्हें अपना आसन दिया। महर्षि विश्वामित्र के स्वागत सत्कार के पश्चात दशरथ ने उनके आगमन का प्रायोजक जानने के लिए कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप अपने मन की बात कहें, उनका पूरी तरह पालन होगा। महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा कीजिए महर्षि, मैं तन मन से उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं। आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। अनुष्ठान में राक्षस बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है आपका ज्येष्ठ पुत्र राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे सौंप दें, जिससे मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर मानो वज्रपात हुआ। उन्होंने ऋषि के द्वारा राम के मांगे जाने की कल्पना भी नहीं की थी। वह चिंता में पड़ गए। दशरथ की दुविधा भांपकर विश्वामित्र ने कहा, मैं राम को कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूं। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। दशरथ ने कहा, महामुनि, राम तो अभी बालक है। मायावी राक्षसों से कैसे युद्ध करेगा? इससे तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं अपनी सेना के साथ खुद भी चलने को तत्पर हूं। महर्षि क्रोधित होते हुए बोले, राजन, आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर विमुख हो रहे हैं। दुष्ट राक्षसों का प्रहार मैं स्वयं कर सकता था, पर मैंने संन्यास ले लिया है। यदि आप राम को नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ वापस लौट जाऊंगा। स्थिति बिगड़ते देख मुनि वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। उन्होंने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र एक सिद्ध पुरुष हैं, महान तपस्वी तथा अनेकों गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ विचार कर ही आए होंगे। अवश्य ही इसमें राम का कोई हित होगा। आप राम को उन्हें सौंप दें। भारी मन से दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात मान ली। राम को अकेले वन भेजने में दशरथ सशंकित तो थे ही। उन्होंने विश्वामित्र से लक्ष्मण को भी साथ ले जाने का अनुरोध किया, जिसे विश्वामित्र ने सहर्ष मान लिया। तत्काल राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। वे सहर्ष जाने को तत्पर हो गए। दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें आशीर्वाद दिया और विदा किया। महर्षि विश्वामित्र ने अविलंब दोनों राजकुमारों को लेकर वन के लिए प्रस्थान किया। आगे आगे महर्षि और पीछे पीछे दोनों बालक धनुष और तुनीर से सुसज्जित होकर चल पड़े। धन्यवाद।